और शुद्धि पर बात करेंगे। 15 दिन सावधानी रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शशांक, आपका फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड। मैं ये दावा नहीं करता कि आपकी जिंदगी बदल दूंगा, लेकिन ये वादा जरूर है कि आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो मैं आपको वो शुभ संयोग जरूर बताऊंगा जो आपके भाग्योदय में सहयोग करेगा। विगत 20 दिनों में 3 बड़े परिवर्तन हुए हैं। राहु, केतु, बृहस्पति और शनि ग्रह का गोचर परिवर्तन अलग अलग राशियों में हो चुका है। हमारे जीवन में अब यू टर्न आएगा। अब कोई बड़ा परिवर्तन होना है। कुछ राशियों का भाग्योदय है, कुछ राशियों के लिए संघर्ष जारी रहेगा और कुछ लोगों के लिए निराशा है। लेकिन एक चीज की गारंटी जरूर ले रहा हूं, यदि आपकी भाई बहन बच्चों की उम्र 16 वर्ष से कम है तो शनि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, एक मान्यता है, और पौराणिक कथा मैं आपको आज बता रहा हूं। महर्षि दधीचि की हड्डियां देवताओं को वज्र बनाने के लिए चाहिए थी। इस वज्र के प्रयोग से देवराज इंद्र वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करना चाहते थे। यह बात जब महर्षि दधीचि को पता चली तो उन्होंने जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर के अपनी हड्डियों को दान कर दिया। उनके इस आत्मोत्सर्ग के समय उनकी पत्नी सुवर्चा बहुत दुखी हुई, बहुत व्यथित हुई और पति के साथ सती होने लगी। तभी आकाशवाणी हुई और उसमें कहा गया, हे सुवर्चा, तुम्हारे गर्भ में महर्षि दधीचि के ब्रह्म तेज से भगवान शंकर जी का अंशान अवतार जन्म लेगा, अतः उसकी रक्षा करना आवश्यक है। इसके बाद ऋषि पत्नी ने अपने बच्चों को पीपल के पेड़ के नीचे जन्म दिया और जन्म देने के बाद ऋषि के साथ सती हो गई। पिपलाद जन्म लेने के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे गिरे पीपल के फल पीकरी को खा करके बड़े हुए। बड़े कष्ट के साथ उन्होंने अपना बचपन गुजारा। बड़े होने पर पिपलाद ने अखंड तपस्या की। भगवान शिव की घोर तपस्या से उन्होंने ब्रह्मदंड आशीर्वाद के रूप में प्राप्त किया। जब उन्होंने देवताओं से पूछा कि उनके बाल्यकाल में कष्ट क्यों मिला, क्या कारण था जिसके चलते जन्म से ही वो अनाथ हो गए, उनके माता पिता चले गए, देवताओं ने कहा कि यह सब कुछ आपके जीवन में शनि ग्रह के प्रभाव के कारण हुआ है। आपके पिता और आप दोनों उन्हीं के प्रभाव के कारण ही इस गति को प्राप्त हुए, कष्ट को आप महसूस कर रहे हैं। ऋषि पिपलाद क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि शनि तो छोटे छोटे बालकों को भी नहीं छोड़ते हैं, उन्हें भी अनाथ कर देते हैं। उन्होंने देव को श्राप दिया। शनिदेव को उन्होंने कुपित होकर श्राप दिया कि आप अपने स्थान से गिर जाइए, आपका प्रभाव समाप्त हो जाए। इसके साथ ही उन्होंने शनिदेव का सामना होने पर उनके ऊपर ब्रह्मदंड का प्रहार कर दिया, जिससे शनिदेव का पैर काफी कमजोर हो गया। देवताओं ने पिपलाद ऋषि के क्रोध को शांत करने के लिए बताया कि शनिदेव न्याय के देवता हैं, वो कर्म के हिसाब से दंड देते हैं, इसमें शनि का कोई दोष नहीं है। पिपलाद ने इस शर्त पर उनको माफ किया, उनको क्षमा किया और 16 वर्ष तक के बालकों को कभी शनिदेव का प्रकोप नहीं सताएगा। पीपल के वृक्ष पर रोजाना जल अर्पण करने वालों को शनिदेव नहीं सताएंगे। उसके बाद से लोग शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए पिपलाद ऋषि का नाम लेते हैं और पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं और जल तर्पण करते हैं। इस कथा के पीछे श्रेय यही है कि पौराणिक कथा यह बतलाती है कि जो 16 वर्ष के बच्चे हैं, लड़का लड़की जो भी हैं, उनको शनि की ढैया 7.5 का प्रभाव कष्ट नहीं देगा। लेकिन फिर भी यदि इस ग्रह का प्रभाव है तो उनकी प्रार्थना कीजिए, पूजा कीजिए, उपासना कीजिए, कोई घोर दंड मिलने वाला नहीं है। अब बात करेंगे आज के पंचांग की। 1 मई बैसाख का दिन है, बैसाख का मास है, शुक्ल पक्ष, तिथि प्रतिपदा, रविवार, भरणी नक्षत्र है, आयुष्मान योग है,
सूर्योदय सुबह 5:57 से और सूर्यास्त शाम 6:50। अब ध्यान दे, राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक राहु काल रहेगा। कोई भी मांगलिक कार्य ना करें। दिशाशूल दक्षिण पश्चिम की तरफ यात्रा वर्जित है। यदि करना है तो भगवान गणेश जी का स्मरण करें और दही गुड़ तिल खा करके, सफेद तिल खा करके यात्रा कर सकते हैं। शुभ अंक 1, शुभ रंग नारंगी, गेरुआ और पीला। भारतीय समयानुसार अभी कुछ समय पहले ही सूर्य ग्रहण की समाप्ति हुई है। 4:08 को ग्रहण संपूर्ण हुआ है, मोक्ष काल पूर्ण हुआ है। वैसे भारत में सूर्य ग्रहण का कोई खास असर नहीं था। पड़ने वाला ये जो ग्रहण था ये पश्चिमी देशों में था, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार आपको शुचिता या शुद्धि पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। भगवान सूर्य का स्मरण कीजिए, जल तर्पण कीजिए, शुद्ध जल से स्नान कीजिए या अपने ऊपर गंगा जल छिड़क लीजिए। इससे आपकी अंदर पवित्रता आएगी और आपको आध्यात्मिक शक्ति, दिव्य शक्ति प्राप्त होगी। अब बात करेंगे प्रारंभ के 4 राशियों की। मेष राशि, मन की इच्छा पूर्ण होगी। ग्रहों के कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं, बहुत दिनों से मन में कुछ इस तरीके की इच्छाएं हैं कि ये कार्य हो जाए, ऐसा कार्य हो जाए, इस तरीके के कार्य हो जाए, तो वो इच्छाएं आज आपकी पूर्ण होने वाली हैं। आपको प्रसन्न रहना है। परिश्रम और पुरुषार्थ, 2 चीज़ों को ध्यान रखिएगा। परिश्रम और पुरुषार्थ, इससे पीछे नहीं भागिएगा। नहीं सुप्त सिंहस्य मुखे प्रवसन्ति मृगाः। पुरुषार्थ करेंगे, परिश्रम करेंगे, सफलता आपको निश्चय ही प्राप्त होगी। वृषभ राशि, भाग्य वृद्धि के संयोग बन रहे हैं। भाग्य वृद्धि क्या है? जब बहुत सी बार हम कर्म करते हैं तो कर्मों का फल नहीं मिलता है, और बहुत सी बार कर्म करते हैं, कर्मों का आधिक्य में फल मिलता है, उम्मीद से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, तो उसे कहते हैं भाग्य वृद्धि, जो कि आपकी होने वाली है। कुछ ना कुछ अच्छा संयोग आज के दिन होगा और पदोन्नति की प्रबल संभावना है। कहीं आपके प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। बातचीत करके अपनी विषयों को हल कीजिए, आगे बढ़िए। शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है। कोई ना कोई शुभ समाचार आपको जरूर मिलेगा। मिथुन राशि, शनि की ढैया से मुक्ति मिलेगी। शारीरिक मानसिक कष्ट दूर होंगे। शारीरिक मानसिक कष्टों का सिलसिला जो चला आ रहा है, आज आपको ऐसी अनुभूति होगी कि मैं कुछ लाइटनेस फील कर रहा हूं, या कुछ बदलाव की अनुभूति होगी कि मुझे अब स्वास्थ्य में कुछ परिवर्तन करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। व्यवसाय और कार्य में शुभ संयोग, जो लोग बिजनेस से रिलेटेड है उनके लिए अच्छा समय है, अच्छा दिन है, अच्छा ठोस परिवर्तन होने वाला है। कर्क राशि, आज से शनि की ढैया वैसे भी प्रारंभ हो रही है, तो जीवन में चुनौतियां बढ़ेंगी, जीवन में संघर्ष बढ़ सकता है। घबराइए नहीं, जीवन तो संघर्ष का नाम है। शारीरिक एवं मानसिक कष्ट में वृद्धि। शारीरिक कष्ट का संयोग कुछ ऐसा बन रहा है कि अचानक से पेट से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो गया, हेडेक हो गया, पैरों में दर्द हो गया, जो कि 2-3 दिन कष्ट दे सकता है। ध्यान दीजिए, थोड़ा भगवान की आराधना कीजिए, भगवान गणेश जी की पूजा कीजिए, भगवान सूर्य को जल तर्पण कीजिए, ताकि ये कष्ट ना हो। कल बात की थी 7.5 की, और आज बात करेंगे ढैया की। ढैया और 7.5 में असर एक सा होता है। फर्क सिर्फ समय का है कि वो 2.5 साल की है और वो 7.5 वर्ष का प्रभाव है। इस समय कर्क और वृश्चिक राशि वालों के लिए ढैया प्रारंभ हो चुकी है। शनि की उपासना करने से या शनि का उपाय सब कुछ बताएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सबके लिए कारगर हो। इसलिए कुछ और भी रास्ते हैं, कुछ और भी उपचार है। आज उसी से संबंधित कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। आज भरणी नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं शुक्र, शुक्र दैत्य गुरु हैं, और भरणी का देवता यमराज, ये भी क्रूर ग्रह हैं, और भरणी के पिता सूर्य। जो लोग थोड़ा भी ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं
या ज्योतिष समझते हैं वो जानते हैं सूर्य के पुत्र शनिदेव हैं, यानी शनि और यमराज दोनों भाई हो गए। यही वजह है कि शनि का असर कभी कभी मृत्यु तुल्य कष्ट देता है और गंभीर कष्ट देता है। यदि शनि रोग दे रहे हैं तो यम का उपाय कर लीजिए, शनि कष्ट दे रहे हैं तो यम का उपाय कर लीजिए। शनि के लिए काली उड़द की दाल, काला वस्त्र, लोहे का कोई भी पात्र ले ले, कोई वस्तु ले ले, कील ले ले, चाकू ले ले, काला तिल, इन सब को एक कपड़े में लपेट करके, यम की बहन यमुना है और यदि यमुना नदी में प्रवाहित करें तो बहुत अच्छा है। यदि आप यमुना नदी तक नहीं पहुंच सकते हैं तो कहीं भी प्रवाहित जल में आप इन सामग्री को ले जा करके हाथ जोड़ करके अपना नाम गोत्र बोल के शनिदेव का आवाहन कीजिए, यमराज का ये आवाहन कीजिए, प्रार्थना कीजिए कल्याण की। माँ यमुना से प्रार्थना कीजिए, यमुना नदी नहीं फिर भी माँ यमुना से प्रार्थना कीजिए और सामग्री को जल में प्रवाहित कर दीजिए। प्रवाहित करने के बाद सामने नहीं देखना है, प्रवाहित करने के बाद आपको अपने घर की तरफ प्रस्थान कर जाना है। ऐसा करने से शनि का कुप्रभाव शांत होगा और आपके जीवन में भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होगा। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों की। सिंह राशि, विवाद और ग्रह क्लेश से आपको बचना होगा। हम घरेलू विषयों को लेकर के ज्यादा चर्चा ना करें। पति पत्नी प्रेम और सद्भाव बनाए रखें और भी जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो भी अपना सामंजस्य बनाए रखें, क्योंकि आज ग्रहों का कुछ ऐसा संयोग है कि विवाद हो जाएगा। आज बोलने से पहले सोचिए क्या बोलने जा रहा हूं और जो पहले बोला था उसका क्या रिएक्शन हुआ था। बहुत सी बार हम सोचते नहीं हैं, भूल जाते हैं कि इसके पहले जो बोला था क्या रिएक्शन हुआ था। तो आज बोलने से पहले सोचिए और थोड़ा शांत रहिए, आपका दिन मंगलमय होगा। कन्या राशि, देखिए बहुत आवश्यक हो तो यात्रा कीजिएगा, क्योंकि यात्रा आपकी सफल नहीं होगी, किसी न किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं आएंगी। और अगर यात्रा करना अति अनिवार्य है तो आप प्रातःकाल स्वच्छ पात्र में कटोरी है, प्लेट है, दही लीजिए। दही पानी वाली ना हो, थोड़ी गाढ़ी दही हो और उसमें गुड़ का चूरा या गुड़ का टुकड़ा ले लीजिए। चम्मच से दही गुड़ खाइए और उसके बाद एक इलायची ले लीजिए। इलायची प्रसाद रूप में ग्रहण करके आप यात्रा पे निकल सकते हैं, आपका दिन मंगलमय होगा। बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। आज शनि की ढैया से मुक्ति तो मिल रही है, साथ ही साथ आपको शुभ समाचार भी मिलेगा। कहीं न कहीं से आपको मांगलिक सूचना मिलेगी, चाहे रिलेशन से हो, चाहे रिश्तेदारी से हो, चाहे आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, व्यवसाय से संबंधित हो। पुराने दोस्तों से लाभ होगा। बहुत सी बार हम पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं। आज टटोलिए, कॉल कीजिए, हालचाल लीजिए, आपका कुछ ना कुछ लाभ उनसे जुड़ा हुआ है। बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। आज शनि की ढैया प्रारंभ हो रही है। क्रोध पर नियंत्रण रखिए, चिड़चिड़ापन आएगा, सिर में भारीपन रहेगा, नेगेटिविटी रहेगी, मन में निराशा रहेगी, कोई छोटी सी बात चुभेगी और वो बात जो चुभेगी कि आपके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल सकते हैं कि विवाद बढ़ जाएगा। तो क्रोध पर नियंत्रण रखिए तो विवाद से ऑटोमेटिक बच जाएंगे। अच्छे संबंधों को खराब मत कीजिए। बहुत से बात हम छोटी छोटी बातों को लेकर के, अपने ईगो को लेकर के, अपने छोटे छोटे निजी लाभों को लेकर के हम अच्छे संबंधों को खराब कर देते हैं। अच्छे संबंधों को हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। आज उनसे लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी विषम परिस्थितियों में, आपके कष्ट में, आपके संघर्ष से वही संबंध काम आते हैं। संबंधों को ना बिगाड़िए, शांति संयम बनाए रखिए, आपका दिन शुभ है। आज बात हो रही है शनि के ढैया की, लेकिन शनि का समन हर उस व्यक्ति को करना है जिसके काम आखिरी पल में बिगड़ जाते हैं। नौकरी की बात तो हो जाती है लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता है, डील हो जाती है लेकिन डिलीवरी नहीं आती है। यहाँ लक्ष्मी स्वरूप श्री को भी साधना है।
शनि श्री यानी लक्ष्मी की कृपा में छाया बनकर आ जाते हैं। तो शुक्र ग्रह को भी साधिए, शुक्र भी लक्ष्मी मार्ग से संबंधित है। अभी आपको बताया था ना कि भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, दैत्यों के गुरु। गुरु तो है ही, ज्योतिष का सूत्र है, शुक्र के प्रभाव में शनि शुक्र जैसा फल दे सकते हैं, यानी शनि जैसा क्रूर ग्रह भी शुक्र जैसा शुभ फल दे सकता है। प्रसन्न करना है उनको। शुक्र के लिए आपको करना है बस इतना। यह महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं। इस वक्त चंद्रमा आपके भरणी नक्षत्र में है और आपको महालक्ष्मी का मंत्र जाप करना है। ओम श्रीम ह्रीम, ओम श्रीम ह्रीम, अथवा ओम श्रीम श्रियै नमः, ओम श्रीम श्रियै नमः। एक और बड़ा मंत्र यदि आप जाप कर सके, ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः, ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। शनि का दान तो आपको पहले ही बता दिया है। अब ये जो श्री वृद्धि, लक्ष्मी वृद्धि, धन वृद्धि का जो विशेष मंत्र है, इसका उच्चारण करके, इसका प्रयोग करके आप अपने जीवन में भाग्य परिवर्तन कर सकते हैं। अगली 4 राशियों पर चर्चा करते हैं। आज धनु राशि पर शनि की 7.5, इससे आपको मुक्ति मिल रही है। एक अच्छा सुखद दिन है। कोई भी कार्य करना हो, योजनाएं बनाइए, स्टेप्स बनाइए, क्योंकि बहुत सी बार हम जल्दबाजी में योजनाएं तैयार करते हैं। जल्दबाजी और योजनाएं असफलता तय है। तो कोई भी कार्य कीजिए, धैर्य पूर्वक कीजिए, उसकी प्रॉपर योजनाएं बनाइए। भले 2 दिन 4 दिन 6 दिन लेट हो जाए, तो योजनाबद्ध कार्य आपके सफलता का मूल मंत्र होगा। और धन लाभ होने वाला है। कहीं ना कहीं से आपका रुका हुआ धन मिल सकता है, किसी से धन लाभ हो सकता है, किसी से गिफ्ट मिल सकता है। सुखद दिन रहेगा। मित्र से भी लाभ होगा। आज 2-4 मित्रों को फोन करके देखिए, दोस्तों को हालचाल पूछिए। देश विदेश से बैठे हुए जो मित्र हैं उनका भी हालचाल लीजिए। कभी कभी हम एकदम विस्मृत कर जाते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। अपनों से क्या दूरी, मित्रों से क्या दूरी। फोन मिलाइए, बात कीजिए और अपने जीवन को भाग्योदय में बदलिए। मकर राशि, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में कुछ परिवर्तन होने जा रहा है। कुछ ऐसा खा पी लेंगे, सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे, शाम तक गैस बन जाएगी, पेट में दर्द हो जाएगा, सिर में भारीपन हो जाएगी। तो उस परेशानी से अगर आपको बचना है तो क्या मैं संदेश देता हूं, यदि आप कार्यक्रम देखकर अगर मेरे बताए हुए मूलभूत सूत्रों को ध्यान देंगे तो ऐसा संयोग नहीं बनेगा कि कष्ट हो, ऐसा संयोग बनेगा कि आपका जीवन सुखमय होगा, आपका दिन सुखमय होगा। समय पर भोजन कीजिए, क्योंकि बहुत लापरवाही हो रही है, और समय पर सो जाइए। ऑटोमेटिक तनाव से दूर रहेंगे। जब समय पर भोजन लेंगे, समय पर सोएंगे, तो तनाव मुक्त जीवन रहेगा। भाग्योदय अपने आप होगा, सफलताएं अपने आप आएंगी। कुंभ राशि, आलस्य में वृद्धि हो सकती है। कोई काम करने में मन नहीं लगेगा, भारीपन महसूस करेंगे, काम काज में आपको परेशानी महसूस होगी, अवरोध आएगा। दोपहर के बाद कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं कि शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। यानी किसी मित्र से, आप जहां ऑफिस दफ्तर में जहां काम करते हैं वहां से, या किसी भी जगह से आपको कोई ना कोई मांगलिक सूचना जरूर मिलेगी। संयम बनाए रखिए और अपने जीवन के सुख और आनंद को प्राप्त कीजिए। मीन राशि, मन में निराशा और संघर्ष का समय चला। कुछ ग्रहों के ऐसे संयोग बन रहे हैं कि मन में कोई चीजें अच्छी नहीं लग रही है, नेगेटिविटी है, भारीपन है,
जीवन के प्रति आत्मविश्वास नहीं आ रहा है, अपनों से दुख मिल रहा है। आज आपके अपने जिन्हें आप बहुत चाहते हैं, ऐसे प्रेमी प्रेमिका है जो एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन वही एक दुख के कारण बन जाएंगे, एक दूसरे के दुख के कारण वही बन जाएंगे जो सुख बांटने का संकल्प लिए हैं। और धन हानि से बचे, यानी सोच समझ करके आज का दिन आपको बिताना है। जरा सा लापरवाही धन हानि कर देगा। धन हानि क्या है? अब जैसे मानिए हम ड्राइव कर रहे हैं, जा रहे हैं, अब टेंशन में हैं, हमने रेड लाइट जंप कर लिया, धन हानि हुई कि नहीं हुई? और यदि आप भाग्य और कर्म के संयोग और ग्रहों के हिसाब से चल रहे हैं, पहले से इस कार्यक्रम, इस संदेश के माध्यम से आप जानकारी ले रहे हैं, तो आप उस नकारात्मक प्रभाव से न केवल बचते हैं बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, भाग्योदय की तरफ बढ़ते हैं। मानसिक कष्ट, तनाव, ग्रह क्लेश से पीड़ित हैं तो आपको कुछ विशेष समाधान करने होंगे। शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे श्रद्धापूर्वक जाइए और नीचे 2 बत्ती वाला दीपक, सरसों के तेल के 2 बत्ती वाला दीपक, यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ 2 बत्ती रहेगी, उसको जलाएंगे। और बत्ती जलाने के बाद आप भगवान शनिदेव का स्मरण करेंगे कि हे भगवान, मेरा अमुक गोत्र, अमुक नाम, आपसे प्रार्थना है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी कष्ट हो उसे दूर कीजिए, हम सदैव आपके शरण में रहेंगे। बिल्कुल यही बोलेंगे, गोत्र और नाम बोल करके। जैसे आपका कश्यप गोत्र है, कश्यप गोत्र उत्पन्न, अपना नाम लीजिए। हे शनिदेव, आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे जीवन में जो कुछ भी कष्ट हो अपने आशीर्वाद से दूर कीजिए। बत्ती एक ही जलेगी, 2 बत्ती वाला दीपक रहेगा, लेकिन बत्ती आगे वाली एक ही जलेगी। दोनों बत्ती प्रज्वलित मत कीजिएगा, अन्यथा फल प्राप्ति नहीं होगी। एक ही बत्ती जलेगी और उस बत्ती जलाने के बाद श्रद्धापूर्वक प्रार्थना कीजिएगा और भगवान शनिदेव का आशीर्वाद लेकर के अपने घर प्रस्थान कीजिए। निश्चय ही उनकी कृपा होगी। और ये कार्य प्रत्येक शनिवार को तब तक करते रहिए जब तक उनकी कृपा ना हो, क्योंकि बार बार जब दरवाजा खटखटाइएगा तो एक दिन आपका भाग्योदय हो जाएगा। लेकिन 1-2 बार करके अगर आप लौट जाइएगा तो भाई देखिए, आप भी तो प्रारब्ध भोग भोग रहे हैं ना। किस दिन प्रारब्ध भोग आपका प्रायश्चित कर्म के द्वारा शुद्ध हो जाए। तो ये सब प्रायश्चित क्रियाएं हैं, इससे पीछे नहीं हटना चाहिए, इसको करते रहिए। करने में क्या समय लग रहा है? अश्रद्धा परमं पापम श्रद्धा पाप प्रमुच्यते। जिस दिन भगवान देखेंगे ये श्रद्धा भाव से भरा हुआ है, उसी दिन आपका कष्ट का निराकरण हो जाएगा और भाग्योदय हो जाएगा। अब न्यूमरोलॉजी, अंक विज्ञान से जानेंगे अपना भविष्य फल। सबसे पहले 1 नंबर सूर्य, सुख शांति और आनंद की प्राप्ति का अद्भुत समय। 2 नंबर चंद्रमा, मित्रों से आपको विशेष प्रकार का लाभ मिल सकता है, भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होगा। 3 नंबर बृहस्पति, मान सम्मान में वृद्धि होगी। 4 नंबर राहु, धन लाभ, नशे से दूर रहें, यदि कोई नशा करते हैं तो छोड़ने की कोशिश कीजिए। 5 नंबर बुध, यात्रा से लाभ है, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए, लापरवाही ना कीजिए। 6 नंबर शुक्र, निवेश से बचे, अनावश्यक इन्वेस्टमेंट ना करें, दान पुण्य करें, भगवान में भक्ति में मन लगाए। 7 नंबर केतु, लाभ एवं सुख शांति का बहुत अच्छा समय है। 8 नंबर शनि, सरकारी सेवा और यात्रा से लाभ हो सकता है। 9 नंबर मंगल, खास मित्रों से बात करें। बहुत सी बार हम खास मित्रों को भूल जाते हैं, भगवान का ध्यान करें। जिनके पास कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ टाइम भी नहीं है, वो अपने अल्फाबेट से, अपने नामाक्षर से अपने शुभ संयोग के बारे में जाने, अपने भविष्य फल को जाने। ए सूर्य, धोखे और प्रवंचना से बचे। बी चंद्रमा, पूजा पाठ, शांति और ध्यान में मन लगाए। सी बृहस्पति, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। डी राहु, नशा मत कीजिए, नुकसान हो सकता है। ई बुध, निवेश से धन लाभ हो सकता है, निवेश करिए। एफ शनि, सरकारी सेवा से लाभ होने वाला है।
जी बृहस्पति, यात्रा से लाभ की संभावना है। एच बुध, पारिवारिक सुख शांति का समय है। आई सूर्य, शेयर और सट्टे बाजार से दूर रहिए। जे सूर्य, पत्नी और परिवार को समय दीजिए, सामंजस्य बनाइए, परिवार की खुशियों का ध्यान दीजिए। के चंद्रमा, प्रगति का रास्ता खुलेगा। एल बृहस्पति, धन लाभ और सुख शांति का समय। एम राहु, संयम बरते, धैर्य बरते और यात्रा हो सके तो ना करे। एन बुध, सुख शांति का समय। ओ केतु, अपने मन पर नियंत्रण रखे। पी शनि, सत्संग करे, धर्म में मन लगाए। क्यों सूर्य, परिवार और पत्नी के साथ भ्रमण पे जाए, थोड़ा परिवार को भी समय दीजिए। आर चंद्रमा, लाभ और सुख का समय। एस बृहस्पति, शुभ होगा, लाभ की प्राप्ति होगी, दिन अच्छा होगा। टी राहु, धीरे धीरे भाग्योदय होगा, बहुत जल्दबाजी ना कीजिए, अच्छा है। यू शुक्र, माता पिता की सेवा से विशेष लाभ होगा। वी शुक्र, परिवार को समय दीजिए। डब्ल्यू शुक्र, जीवन को ऑर्गेनाइज कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। एक्स बुध, शुभ समय है, यात्रा से लाभ होने वाला है। वाई सूर्य, मान सम्मान में वृद्धि होगी। जेड केतु, अन्न जल का दान कीजिए, आपके लिए भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होगा। हस्तरेखा का अद्भुत संसार है। हमारे जीवन की सफलता विफलता के मुख्य लक्षण हमारे हस्तरेखा में छिपे हुए हैं। हर बार मैं आपको कुछ न कुछ विशेष बातें बतलाता हूँ। आज आपको मध्यमा उंगली के रहस्य को बतलाऊंगा। मध्यमा उंगली इसे कहते हैं, जो मध्य में एकदम उंगली है, 5 उंगलियों के बीच की जो उंगली है उसे मध्य की उंगली कहते हैं। अब जानिए, मध्यमा उंगली यदि आपकी बहुत ज्यादा लंबी है, जो आपको ज्ञानी बना देगी, बुद्धिमान बनाएगी, सफल बनाएगी, जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त होती है। लेकिन इस उंगली की जो प्रपोर्शन रहेगा, अनुपात रहेगा, मध्यमा उंगली ज्यादा लंबी होनी चाहिए। यदि मध्यमा उंगली इन दोनों उंगलियों से छोटी है तो जीवन को असफल बनाएगी। जीवन में आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपको जो भी कार्य होगा उसमें असफलता मिलेगी। मानसिक और शारीरिक रूप से आप अपने आप को बीमार महसूस करेंगे। मध्यमा उंगली के पर्वों की बात कर लेते हैं। यदि मध्यमा उंगली का प्रथम पर्व बड़ा है तो निश्चित रूप से आपको प्रसिद्धि मिलेगी, आपकी यश कीर्ति वैभव फैलेगा, समाज में बड़ा नाम होगा। लेकिन मध्यमा उंगली में यदि उंगली का मध्य पर्व बड़ा है तो ये एक और अच्छी बात है, आपको धन लाभ होगा, व्यवसाय में उन्नति होगी। और मध्यमा उंगली का अंतिम पर्व यदि बड़ा है तो व्यक्ति शासन, प्रशासन और राजनीति में बड़ी सफलता का योग बनता है। अब देखिए, मध्यमा उंगली में मांगलिक लक्षण भी बड़े मायने रखते हैं। यदि हमारे मध्यमा उंगली में स्वास्तिक बना हुआ है, पर्ण बना हुआ है, पत्ते बने हुए हैं, या कमल का कोई चिन्ह बना हुआ है, या जौ चिन्ह बना हुआ है, तो ये आपके भाग्योदय का रास्ता खोलता है। ऐसे लोग व्यापार में, ज्ञान में, राजनीति में, प्रशासन में बड़ी बड़ी सफलताओं को प्राप्त करते हैं। मध्यमा उंगली की एक दूसरी विशेष बात होती है कि ये शनि से संयुक्त होता है। यहाँ पर शनि ग्रह का वास होता है। यदि मध्यमा उंगली स्वस्थ है और यहाँ पर ज्वाइंट पे एक रिंग की स्थिति बनी हुई है जिसे शनि संयुक्त करते हैं, तो ऐसे लोग प्रशासनिक सेवाओं में उच्च पदों पर जाते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज में बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं। और यदि शनि का उन्नत माउंट है और साथ ही साथ जो है मध्यमा उंगली का निचला पर्व बड़ा है, तो दोनों की एरिया ब्रॉड होने के कारण राजनीति में जो है अनावश्यक लोग चले जाते हैं। उनकी इच्छा नहीं होती है राजनीति में जाने की, लेकिन कुछ ऐसे समसामयिक परिवर्तन होते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि वो राजनीति की तरफ उन्मुखता हो जाती है। अचानक से आदमी जो है सांसद हो जाता है, विधायक हो जाता है, मंत्री हो जाता है, मुख्यमंत्री हो जाता है। उसे मालूम भी नहीं कि हम कैसे इस संयोग को प्राप्त किए हैं। मध्यमा उंगली के ऊपरी भाग में यदि तिल है तो ये शुभ और मांगलिक माना जाता है। मध्यमा उंगली के ऊपरी भाग में तिल होना शुभ और मांगलिक है। मध्यमा उंगली के यदि मध्य में तिल है तो ये अच्छा नहीं है, जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। और मध्यमा उंगली के निचले पर्व में अगर तिल है तो व्यक्ति को संतानों से लाभ होता है। लेकिन यही अगर शनि क्षेत्र में तिल चला गया तो ये अशुभ होता है और जीवन की प्रगति को बाधित करता है। जीवन की समस्त प्रकार की प्रगति जो है उसमें बाधित होती है। हमारे परिश्रम और पुरुषार्थ के हिसाब से सफलता नहीं मिलती है। तो मध्यमा उंगली में और भी अद्भुत रहस्य है। इसमें शंख चक्र का वास होता है। यदि प्रथम पर्व बड़ा है और उसमें चक्र बना हुआ है,
ध्यान से देखिएगा तो इसमें शंख और चक्र दिखाई देंगे। यदि इसमें चक्र बना हुआ है और ये स्वरूप बड़ा है, तो यदि आपका कोई बच्चा है, बालक है, घर में कोई व्यक्ति है, बड़े ध्यान से देखिएगा तो वो साधारण बालक नहीं है। आने वाले समय का वो चक्रवर्ती सम्राट हो सकता है, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो सकता है, देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, राजनयिक हो सकता है, डिप्लोमेट हो सकता है, आईएएस हो सकता है। और यदि शंख बना है तो एक चिंता का विषय है कि वो बच्चा कहीं साधु या आध्यात्म की तरफ ना चला जाए, इस चीज का विशेष ध्यान देना होगा। तो इस प्रकार से हमारे हस्तरेखा विज्ञान में ये अद्भुत संसार है, इसमें छिपी हुई बड़ी विलक्षण बातें हैं जो हमारे भाग्य, भविष्य और हमारी उपलब्धियों से संबंधित है। यदि हम इनको जानेंगे और इस पर अमल करेंगे और कमियों को दूर करने के लिए हम बीच बीच में आपको उपचार भी बतलाएंगे। यदि मान लीजिए शंख है तो व्यक्ति यदि आध्यात्म की तरफ चला जाएगा, वैराग्य की तरफ चला जाएगा, तो उसको कैसे रोका जाए इसका भी प्रयोग बतलाया जाएगा। और अच्छे लक्षण हैं तो उसका फल तो आपको प्राप्त होना ही है। हस्तरेखा सामुद्रिक विज्ञान में मध्यमा उंगली, जो हमारी बीच वाली उंगली सबसे बड़ी उंगली है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे भाग्य, भविष्य, जीवन, सुख, दुख, उपलब्धि सब कुछ इससे निर्धारित होती है। हमारे पास कुछ हैंड सैंपल है जिसमें मध्यमा फिंगर को लेकर के बात करते हैं। देखिए, इस हाथ में जो मध्यमा उंगली है, इसका मध्यम पर्व बड़ा है। मध्यम पर्व बड़ा है। व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति, आप खुद भी अपना हाथ देखिएगा, यदि मध्यम पर्व बड़ा है तो आप कोई भी कार्य करेंगे बहुत सूझबूझ से करेंगे, जल्दबाजी में नहीं, बुद्धिमत्ता के साथ, तर्क के साथ, लॉजिक के साथ, और यही आपके सफलता का राज है। भले आपको सफलता देर से मिले, अगर मध्य पर्व बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, मध्यमा का मध्य पर्व। और इनके फिगर में एक और विशेषता है कि ऊपर से शार्प नहीं है, नॉर्मल है, ओवल शेप ले रही है। यदि ओवल शेप है, शार्प नहीं है या बराबर नहीं है, तो ऐसे लोग स्वप्नदर्शी होते हैं, ड्रीम्स देखते हैं, कल्पना देखते हैं, इनोवेटिव माइंड होता है, सोते हुए भी सपने आते हैं। संस्कृति, साहित्य, कला, इन क्षेत्रों में इनको अद्भुत सफलता का संयोग होता है। ये किसी के भविष्य के लिए अच्छी सलाह भी दे सकते हैं, क्योंकि जो जितना दूर तक देखेगा, जो जितना अच्छा स्वप्न देखेगा, उसको उतना ही साकार कर सकता है, क्योंकि लॉजिक भी है। अब बात करेंगे मध्यमा उंगली का। जो ये मध्य पर्व जा रहा है, मध्य पर्व में यदि रेखाएं बहुत गाढ़ी और ऊपर नीचे हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि आपके मध्यमा उंगली में मध्य पर्व में रेखाएं अगर गाढ़ी और ऊपर नीचे हैं, जैसा कि इनके हाथ में है, ये जीवन की परेशानी को बतलाता है। यानी इनके जीवन में संघर्ष, जिम्मेदारी, दुख, कष्ट, परेशानी, संघर्ष बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन चूंकि ऊपरी हिस्सा ओवल शेप में है, तो निश्चय ही ये लोग अपने सुख, अपने प्रसन्नता को अपने कार्य से सस्टेन करते हैं, खुशियां लाते हैं संघर्ष के बावजूद। लेकिन यदि आपके मध्यमा उंगली में बीच वाले भाग में सामंजस्य नहीं है और ये रेखा स्पष्ट नहीं जा रही है, इसमें काफी रेखाएं क्लासिफिकेशंस है, एक दूसरी रेखाएं उलझी हुई है, तो निश्चय ही, जैसा कि इस सैंपल में साफ साफ दिख रहा है, आप दुख और कष्ट से बचे, भगवान शिव की उपासना करें, भगवान शनिदेव के यहाँ जा करके तेल का दीपक जलाए, क्योंकि मध्यमा उंगली का सीधा संबंध भगवान शनिदेव से है। भाग्य वृद्धि कैसे हो, जीवन में सफलता कैसे प्राप्त हो। अब हर व्यक्ति धन की तलाश में है, हर व्यक्ति सुख समृद्धि आरोग्यता चाहता है। तो ध्यान दीजिए, प्रतिदिन प्रातः काल हल्दी मिश्रित अक्षत, यदि अक्षत लीजिए कटोरी में और उसमें थोड़ा सा हल्दी मिश्रित कर लीजिए, और उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर और पूर्व दिशा में चंद्रमा एवं मां लक्ष्मी का स्मरण करना है। चंद्रमा का स्मरण करना, ओम सोम सोमाय नमः,
महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं श्रियै नमः। इस मंत्रोच्चारण के साथ पूर्व और उत्तर दिशा में अक्षत को छिड़क देना है। यदि ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं तो आप देखिएगा अद्भुत परिवर्तन हो रहा है। धन धान्य समृद्धि का वास होता है। आपके जीवन में ऋण से मुक्ति मिलेगी, धन धान की वृद्धि होगी, व्यवसाय में प्रगति होगी और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास भी होगा। घर की प्रगति भी होगी, प्रोग्रेस भी होगी और सर्वांगीण विकास होगा, फोरफोल्ड डेवलपमेंट होगा। बहुत आवश्यक है कि ये प्रयोग आप करें, लेकिन ध्यान दीजिएगा अक्षत को आप दक्षिण और पश्चिम दिशा में न छिड़किएगा। ये दिशा क्या है? पूर्व और उत्तर। यही भाग्योदय का रास्ता है। हमारे जीवन में शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, आर्थिक कष्ट है, भ्रमित हैं, संघर्ष चल रहा है। आज एक ऐसे महामंत्र को मैं बतलाऊंगा जो शनि की ढैया, साढ़े साती और विभिन्न प्रकार की समस्याओं से हमें मुक्ति प्रदान करेगा। इस मंत्र के प्रयोग के लिए आपको आचमन कर लेना चाहिए, मुख में शुद्धि होनी चाहिए। अनावश्यक इस मंत्र का उच्चारण ना करें। बैठ करके सुखासन मुद्रा में अपने मंदिर के पास या कहीं भी ऐसे पूजा पाठ का धार्मिक स्थल हो वहां पर बैठ जाएं और जो महामंत्र है ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। समस्त प्रकार की नेगेटिव एनर्जी काउंटर हो जाएगी, समस्त प्रकार की नकारात्मक शक्तियां परास्त होंगी, समस्त प्रकार के ग्रहों का दुष्प्रभाव शांत होगा। भगवान हनुमान जी का ये अद्भुत मंत्र है। इस मंत्र से आपको एक ऐसी एनर्जी मिलती है, एक कवच तैयार होता है और नकारात्मक शक्तियां आपके पास आने से भयभीत होती हैं। इसलिए इस मंत्र का प्रयोग आप अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन भी कर सकते हैं। ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। आज का महामंत्र, आज भरणी नक्षत्र है। आपको एक काम करने को कह रहा हूं। आज का दिन विशेष रूप से पितरों को याद करने का है, पितृ स्मरण का है, पितरों को प्रसन्न करने के लिए है। आप कहेंगे ना तो अमावस्या और ना ही पितृपक्ष चल रहा है, तो फिर पितरों को क्यों स्मरण कर रहे हो? फिर क्यों? लेकिन कूर्म पुराण, अग्नि पुराण, कहीं कहीं वायु पुराण में भी भरणी नक्षत्र हो, यानी चंद्रमा भरणी नक्षत्र से गुजर रहे हो, तो पितरों की विशेष कृपा का भाग्य प्राप्त होता है। आप प्रणाम तो कीजिए, अपने कर्मों के लिए पितरों से क्षमा याचना कीजिए, उनका स्मरण कीजिए, उनके स्वरूप का स्मरण कीजिए। और जब आप ये कर लें तो शनि के कष्टों से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी और पितरों की भी कृपा होगी। मंत्र जाप क्या रहेगा? सौरिः शनैश्चरो मंदः पिप्लादेन संस्तुतः, सौरिः शनैश्चरो मंदः पिप्लादेन संस्तुतः। ये विशेष मंत्र है और इस मंत्र के उच्चारण से यदि आप 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो शनि भगवान की कृपा, पितरों की कृपा, सब कुछ आपको आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त होगा। आज सुन ही चुके हैं आप ये मंत्र, उन्हीं का है, पिप्लाद ऋषि से संबंधित, शनि देव से संबंधित है। शनि को कंट्रोल करना है तो इस मंत्र को आप प्रत्येक शनिवार को 108 बार जरूर जपिए। 108 बार एक माला मंत्र जाप आपके भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त करेगा। कल आपको बताएंगे शनि के डबल रोल। डबल रोल क्या है, कैसे शनि देते हैं राजयोग और कैसे बना देते हैं रंक राजाओं का भी राजपाट छीन लेते हैं। शनि में ही छिपी है आशा और निराशा दोनों। बस आपको इंतजार करना है कल के शुभ संयोग का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। नमस्कार। आज
की ताजा खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। स्वीडन ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। स्वीडन का ये दावा है कि रूस का एक जासूसी विमान उसकी हवाई सीमा में दाखिल हुआ है और दावा किया जा रहा है कि ये रूस का AN-30 विमान था जो स्वीडन के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ। स्वीडन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूसी विमान बाल्टिक सागर से होता हुआ आया और फिर हवाई सीमा का उल्लंघन करते हुए उसकी सीमा में दाखिल हुआ। दरअसल स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होने